सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसा कि अभी जो हमें कल के दिन में भी मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 5-6 स्टॉक्स हैं जो मेरी नज़र में है, जो कि अच्छा एक मोमेंटम हमें दिखा सकते हैं इस वीक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टॉक जो रहेगा दैट विल बी और मैंगलोर केमिकल्स। मैंगलोर केमिकल्स का अगर हम देख पा रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे और एक जोन था। तो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करा है मैंगलोर केमिकल्स ने। एंड देन अभी उस जोन के ऊपर की अभी क्लोजिंग भी हमको दिखी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एक अच्छा अपकमिंग मूव दिखा सकते। तो इसमें टारगेट जो है लगभग मेरा 10 से 12% के आसपास रहेगा। तो इसको थोड़ा सा फंडामेंटली भी एनालाइज करते हैं। मैंगलोर मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स तो देखते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 19 का, वेयर इज इंडस्ट्रियल पी की बात करी जाए तो 19 का है। तो फेयरली वैल्यूड लग रहा है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे, 18.2% का आरओई है एंड आरओसी 16.9% का आरओई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 2.82 के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए तो 0.79 का डेट टू इक्विटी रेशो है। करंट रेशो इज गुड, 1.32 के आसपास का करंट रेशो है। प्रमोटर होल्डिंग ऑल्सो सेम्स वेरी गुड, 60.6% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। तो थोड़ा सा आगे चल के देखिए, अगर तो सेल्स इनकी 776 करोड़ की इस प्रीवियस 6 मंथ्स की हैं, तो थोड़ी कम है लेकिन चलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा कम होता हुआ दिखा है यहाँ पे, 10% के आसपास का। वेयर एज ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी थोड़ा कम होते हुए दिखा है पिछले 6 मंथ्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर की बात करें जो 10% के आसपास का इनका प्रीवियस ईयर का भी है। वेयर एज ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो 873 के आसपास, 873 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, जो कि इस टाइम ऑल टाइम हाई पे। वेयर बोरोइंग्स, थोड़ी सी बोरोइंग्स कम करी हुई है। तो इट्स अ गुड इंडिकेशन कि मार्केट ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करी जाए तो एस सॉरी एफ आईज एंड डी आई दोनों ने अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा हुआ है। वेयर प्रमोटर होल्डिंग जो है अभी भी मेंटेन्ड है। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक ने थोड़ा सा भी स्टेक अपना सेल आउट करा हुआ है। तो ये फंडामेंटली तो मुझे ठीक ठीक एवरेज लग रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा एक इसमें अपमूव देखने को मिल सकता है। तो सेकंड स्टॉक विच विल बी एनालाइजिंग टुडे, इट्स एच पी एल इलेक्ट्रिक। सो अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3782 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 58.9 का, वेरियस इंडस्ट्रियल पी की बात करी जाए तो 67.1 का इंडस्ट्रियल पी। तो स्लाइटली अंडर वैल्यूड लग रही है। आरओई कम है 5.45 एंड आरओसी 11.1% का, तो थोड़ा कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए तो 2.01 का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। डेट टू इक्विटी की बात करी जाए 0.75 का है, तो अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशो एंड अच्छा डेट टू इक्विटी है। करंट रेशो की बात करी जाए तो 1.45 का करंट रेशो है। तो थोड़ा और अगर फंडामेंटली एनालाइज करके देखें इसको, तो सेल्स इनके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो 14% के आसपास का है प्रीवियस 6 मंथ्स का। ईपीएस की बात करी जाए तो 3.35 का ईपीएस है प्रीवियस 6 मंथ्स का, अभी तक का हाईएस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर की बात करी जाए तो 14% का है, ऑल टाइम हाई पे है। ईपीएस की बात करी जाए तो 9.99, अच्छा ईपीएस इन्होंने इस साल भी मेंटेन किया हुआ है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे रिजर्व्स चल रहे हैं। वेयर इज बोरोइंग्स भी, बोरोइंग्स 651 करोड़ के, जो कि कोई खास नहीं है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखा जाए तो 72.66 स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। एफ आई के पास भी 0.51% का स्टेक है, जो कि इफ वी कैन सी थोड़ा थोड़ा स्टेक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं एफ आई, और डी आई ने थोड़ा सा अपना स्टेक सेल आउट करा है। और पब्लिक के पास भी 26.59 का स्टेक है। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली भी देख लेते हैं। एच पी एल इलेक्ट्रिक, एच पी एल इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो इफ वी कैन सी दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस आने वाले 1-2 दिन में, 3 दिन में क्रॉस होती है और एक एक कैंडल हमें यहाँ पे, एक डेली कैंडल हमें यहाँ पे दिखेगी, तो इस जोन के ऊपर कोई क्लोजिंग देती हुई, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में एचपी इलेक्ट्रिक भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लगभग 10 से 12% के बीच में। तो नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा दैट विल बी और
GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो 8,193 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्टॉक पी 15 का है, वेयर इंडस्ट्रियल पी 19 का है। तो ठीक ठीक लग रहा है। आरओई एंड आरओसी दोनों कम है, 4.55% का आरओई एंड आरओसी 5.77 का। डेट टू इक्विटी की रेशो बात करी जाए तो 0.01%, 0.01 का डेट टू इक्विटी है, इक्विटी रेशो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करी जाए 59.1 का इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। करंट रेशो की बात करी जाए तो 4.23 का इनका करंट रेशो है। कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आगे चल के अगर देखें तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है इस प्रीवियस 6 मंथ्स में, इफ वी कैन सी 11% के आसपास का, जो कि ग्रोथ की तरफ हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए ईयर ऑन ईयर तो 6% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 2 साल का, अच्छा मेंटेन करा हुआ है। ईपीएस की बात करी जाए तो 13.25 के आसपास का ईपीएस है। तो थोड़ी सी गिरावट ईपीएस में देखने को मिल रही है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे है, वेयर बोरोइंग्स 101 करोड़ की, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, कोई खास फर्क नहीं डालती। प्रमोटर्स की बात करी जाए तो 37.84% जो है इसमें प्रमोटर्स हैं। एफ आई आईज की बात करी जाए 12.60 एफ आई आई है। डी आई की बात करी जाए तो 5.87। तो एफ आई आईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक सेल आउट करा है, वेयर एज डी आई आईज ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है। गवर्नमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट का 5.65% के आसपास का स्टेक है। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक ने स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया, 38% के आसपास पब्लिक का स्टेक है। तो थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं इसको भी, जी एस एफ से। if we can see this is the daily time frame और रेंज, एक हमें एक रेंज होती हुई मार्केट में दिखाई। इफ वी कैन सी एक रेंज के अंदर ये एक मूवमेंट चल रही है। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक हैमर कैंडल जरूर दिखी है, विच शोज कि आने वाले टाइम में 5 या 6% के आसपास हमें इजीली यहाँ से मिल सकता है। हाँ, 8% के आसपास का टारगेट हमारा जीएसएफसी का भी है। नेक्स्ट स्टॉक फॉर टुमारो, सॉरी इसके लिए मंडे के लिए जो रहेगा दैट विल बी आईजीआईएल। तो मार्केट कैप की अगर बात करी जाए तो 26,586 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करी जाए तो 81.8 का स्टॉक पी है, वेयर इंडस्ट्रियल पी 33.5। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा नहीं, काफी। बट इसके फंडामेंटल्स, बाकी फंडामेंटल्स इसका ओवर वैल्यूड होना थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आरओसी 98.8%, वेयर एज आरओई 76.6%। डेट टू इक्विटी इज वेरी लो, 0.06 ना के बराबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सट्रीमली गुड, 134 के आसपास का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। करंट रेशियो की बात करी जाए तो 5.64 का करंट रेशियो है। डिविडेंड तो अभी कंपनी नहीं दे रही। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 76.6%। अगर और देखा जाए तो ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, तो ओके, सेल्स अभी नहीं है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करी जाए तो 71% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस अभी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो रिजर्व्स देखा जाए तो रिजर्व बढ़ते हुए जा रहे हैं, बोरोइंग्स कम हुई है। कोई ज्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं है, बट जितना डाटा अवेलेबल है यहाँ पे उस हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। प्रोमोटर्स देखें तो 76.55% प्रोमोटर्स हैं, वेयर एज एफ आई आईज ओनली 9। एफ आई आईज अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहे हैं, 9.7%, 9.07% का। डी आई आई 7.74% का एंड पब्लिक 6.62। सो फंडामेंटली तो ये स्टॉक काफी मेरे को अच्छा दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक बार टेक्निकली भी देख लेते हैं। सो दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था। तो अब देखते हैं। ओके, सो ये है इसका डेली टाइम फ्रेम, एंड इफ वी कैन सी एक जो हमारा एक सेटअप बन रहा है वो ये है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग इसने दे चुकी है, इस जोन के ऊपर का इसने क्लोजिंग दे दिया। तो हमारा एसएल ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास रहेगा, 582 के आसपास का हमारा एसएल रहेगा, जो कि लगभग मुझे लगता है 5% के आसपास का एसएल रहेगा। और इसमें टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 से 20% के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि 15 से 20% इसमें हमें मिल सकता है। सो एक ये स्टॉक था। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करी जाए तो एक मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो अच्छा मूवमेंट दे सकता है, दैट विल बी और डी मार्ट। डी मार्ट का अगर देखा जाए तो
बहुत हाई मार्केट कैप है इसका, 2,61,61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 97.5 का स्टॉक पी है। इंटरस्टल पी की बात करें तो 62.9 का है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं, 14.5% एंड 19.4%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सट्रीमली गुड, 61.9। ईपीएस सॉरी डेट टू इक्विटी 0.04 के आसपास का, एंड करंट रेशियो 2.99% का। और अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं तो बहुत अच्छे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। सेल्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई के आसपास सेल्स चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, बट मुझे लगता है बढ़ जाएगा क्योंकि सिंस इनके नंबर्स बहुत अच्छे आए। ईपीएस की बात करी जाए तो ईपीएस भी 10.14 के आसपास का ईपीएस है, अच्छा ईपीएस है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें ईपीएस में भी देखने को मिली है। रिजर्व्स की अगर बात करी जाए तो ऑल टाइम हाई पे रिजर्व चल रहे हैं, वेयर बोरोइंग्स की अगर बात करी जाए तो बोरोइंग्स बिल्कुल ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 74% स्टेक जो है प्रमोटर्स के पास है, एंड एफआईआईज ने अभी थोड़ा सा इसमें स्टेक इंक्रीज करा है 9.95% के आसपास। डीआईज की बात करी जाए तो 7.43 डीआईज के पास है, और पब्लिक के पास 7.91। तो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि पब्लिक के पास ये स्टेक काफ़ी कम है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ओके, सो नंबर्स आने के बाद इफ वी कैन सी एक अच्छी ग्रोथ हमें एक अच्छा मोमेंटम इसमें हमें देखने को मिला ज़रूर था। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है ये हमें देखने को ज़रूर मिली है यहाँ पे। तो अगर कोई भी डेली टाइम फ्रेम अगर पे कोई कैंडल इस जोन से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो एक अच्छा रिटर्न हमें, एक डिसेंट रिटर्न हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। और एक यहाँ से अगर हम यहाँ तक का भी टारगेट रखें 20-22% तो हमें मुझे लगता है कि आराम से मिल सकता है। और अगर ऑल टाइम हाई का वेट करें तो 30% के आसपास टारगेट हमें मिल सकता है इसमें। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।